लीलाफी कुरैश रेडी हो? आज रेडी रही हो, बनो मैया दी बारी आज। और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। डंके की चोट पे बुखारी मुस्लिम की हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपने निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले हम कुछ तबसरा करने से पहले हम एक वीडियो देखेंगे मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने क्या फरमाया है और फिर उसके बाद बात करेंगे, तो ये ज़रूर देखिएगा। लीलाफी कुरैश रेडी हो? आज रेडी रही हो, बनो मैया दी बारी आज। ये जो है ना कुरैश के लोग, बस ये सिर्फ रोना धोना कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं, अपने आप को करते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते, कमजोर लोग हैं। हाँ जी उस्मान भाई स्टार्ट लवीए नाश्ता इस्ता बंद करता जी ना हूँ। हाँ फिलहाल गए हूँ बंद ही करोगे, और कितना खाने होते दोपहर के खाने का टाइम होने वाला, 10:30 तो बाद नाश्ता खत्म कर दे। तो नाजरीन आपने ये वीडियो देखी। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई खास नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये जो प्लानिंग करके बैठते हैं कि आज इसकी बारी है, उसकी बारी है, बनु मैया की बारी है और कुरैश की बारी है, तो ये जो बोंगियां मारते हैं बैठ बैठ के और इन्होंने दिन सेलेक्ट किए होते हैं, तो ये तो टारगेट करते हैं ना सिर्फ। मतलब आप मुझे देखो, मेरा कोई लेना देना नहीं है बनु मैया से, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि बनु उमैया की बारी है। और ये जाहिर है, अच्छा ये वीडियो इनके रियल कैमरे की नहीं है, ये वीडियो साइड कैमरे की है, क्योंकि इनके जो सेंटर पोस्ट आता है वो तो जाहिर है अलग होता है। ये किसी ने बनाई होगी साइड से, या हो सकता है साइड में इन्होंने कैमरा लगाया हुआ हो, वैसे साइड में कोई कैमरा नहीं है, किसी ने बनाई ही होगी। तो बहरहाल इन्होंने दिन सेलेक्ट करे हुए होते हैं कि आज किसकी बारी है, किसकी बारी है, किसकी बारी नहीं है। अच्छा ये तो हो गई बनु उमैया की, इन्होंने बात की ना, इन्होंने ये फरमा दिया। अब एक छोटी सी और वीडियो देखें जिसमें ये साहब क्या फरमाते हैं। जिन लोगों ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते, हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। मैं मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरता रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूं कि वो असहाब हैं, बाकी जो उनके अमाल हैं वो अल्लाह को खुद जवाब दे है। मैं लानत का कायल नहीं हूं, लेकिन डंके की चोट पे बुखारी मुस्लिम की हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। डंके की चोट पे बुखारी मुस्लिम की हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपने निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो अब आप तलवार से बच गए, लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपने निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट गई। इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा रावजी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो? सब कुछ जाने के बावजूद आप मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बात जो आप दे चुके हो, छड़ दो यार, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। तो जी नाजरीन अब मुझे बताएं, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मोहब्बत करते हैं, और जिन्होंने इनके बारे में ज़बान खोली उनकी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम से टूट गई, अहले बैत से टूट गई। अब ये जनाब ये फरमाते हैं और फिर बोलते हैं कि उनके ज़माने में होते तो तलवार भी उड़ा लेते, लेकिन अब तो कम से कम हम ज़बान तो खोलेंगे ही। और अजीब अजीब बातें करते हैं, आपने सुनी होगी पूरी वीडियो, जाहिर सी बातें। तो ये जो इनके अलग अलग बयानात आते हैं, पहले कुछ बाद में कुछ, और खुद ही फरमा देते हैं कि न पहले इन्होंने बोला था कि नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत टूट गई और अहले बैत से भी टूट गई, और बाद में जो इन्होंने खुद ज़बान खोली, तो इसका क्या मतलब है? इनकी निस्बत खुद की टूट गई इनके कहने पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये अजीबो गरीब बातें करते हैं। तो पहले ये टारगेट करा इन्होंने कि बनु मैया की बारी है, ये हर दिन यही करते हैं, इनके अलावा फसाद फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये 30%, सिर्फ 30% मैंने इनको देखा है कि 25 से 30% इन्होंने इस्लाम की बात करनी है, दीन की बात करनी है, उसके अलावा 70% इन्होंने लोगों को आड़े हाथों ही लेना है, इन्होंने फसाद कराना है। तो अब मुझे बताएं कि ये जो वीडियो आपने देखी है इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए? इनकी अलग अलग जो है ना बोंगियां हैं ये सब, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने खुद बोला कि नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत टूट गई और अहले बैत से टूट गई, अगर आपने उनके लिए कुछ भी ज़बान खोली, और फिर आप ये भी बोलते हैं कि अल्लाह के सुपर्द है उनकी इज्तिहादी गलती। जब अल्लाह के सुपर्द कर दी तो फिर अब ज़बान खोलने का क्या मकसद है आपका? मुझे समझ में नहीं आती आपकी जो ये बचकानी हरकतें हैं ना, आप अपनी ज़बान पे ही कायम नहीं रहते। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे बोलेंगे बोंगिया मार रहे हो तुम, ये कर रहे हो। भाई इनकी बातें तो सुनो आप। मैं ये मानता हूं कि मैंने इनकी पूरी जो इनकी वीडियो थी ना, इस वीडियो पे पूरी बातें नहीं की, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना ये बातें। अब मैंने यहाँ पे कोई बदतमीजी भी नहीं करी,
اور یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ آئیں گے اپنی پرورش دکھائیں گے, جو پرورش باقی رہ گئی ہوگی نا وہ یہاں آ کے دکھائیں گے. تو یہاں پہ مجھے پتا ہے گالیاں ہی پڑھنی ہے, میں نے کھانی ہے آپ سے گالیاں, کیونکہ آپ اپنی پرورش دکھائیں گے. لیکن پھر بھی چلیں میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کان کھول کے اندھے مقلد ہو, یہ دیکھ لینا ویڈیو جو میں نے چلائی ہیں دونوں ویڈیو. عجیب و غریب آدمی ہے, فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے, فساد ہی پھیلاتے ہیں. تو انجینئرنگ میں تو کامیاب ہوئے نہیں, اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو نا فساد میں کامیاب ہو جاؤں. تو بھیا ہوتے رہو. اچھا, جو ہمارے سپورٹرس ہیں وہ ضرور کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا, کیونکہ یہاں جو گالیاں پڑیں گی وہ تو اسٹوڈنٹ اپنی پرورش دکھائیں گے ضرور. تو آپ بھی ضرور کمنٹس میں اپنی رائے دیا کریں, اور جو ہمارے چینل پہ نیا ہے وہ ہمیں سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتے رہیں. اللہ حافظ.